वहां से चले तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बुलाई। अब हिमांचल लौट करके अपने पुत्री को विदा करके घर पे आ गए। जो सगे संबंधी लोग आए थे, परिजन पुरजन मित्रजन जो भी निमंत्रण में बुलाए गए थे, उन सबको उन्होंने बुलाया। पुत्री का विवाह हो चुका है, विदाई हो गई। आदर दान विनय बहुमाना, जैसे आदर जिसका होना चाहिए था उस तरह का आदर किया। उन्होंने उनको उस तरह का दान, जैसे पुत्री को दहेज कहा गया, यहां पर दान शब्द है, सबको दिया गया। बहुत प्रकार से विनय की, उन सब लोगों का बहुमान किया। सब कर विदा की नहिमवाना, अपने सभी अतिथियों को, सगे संबंधियों को आदर के साथ, बहुमान के साथ, सम्मान के साथ, दान के साथ, विनय के साथ सबको वहां से विदा करते हैं। सब अपने अपने लोग घर को चले जा रहे हैं। जब शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जो बारात में आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र चंद्र गरुण वरुण अग्नि सब आए थे, बारात के साथ लौट के कैलाश पर पहुंचे। खूब वहां पर आनंद हुआ। अब शंकर भगवान व्यवस्थित आ गए जगदम्बा के साथ अपने निवास पर। देवता लोग भी सब अपने अपने घर को जो है विदा लेकर के अपने अपने लोक को चल दिए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते सिंगार न कहूं बखानी। किस तरह से भगवान शंकर और माता पार्वती के साथ रमण करते हैं। जगत के माता पिता हैं, अपने माता पिता की कोई विषय विलासता और उसके लिए वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि संसार के माता पिता हैं शंभु और भवानी, इसलिए उनके श्रृंगार के विषय में मैं यहाँ पर ज्यादा वर्णन बखान नहीं करता हूं। क्या कह रहे कि करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत वसहि कैलासा। अनेक प्रकार के जो शास्त्रोचित, धर्मोचित, न्यायोचित जिस प्रकार की रीति प्रीति से भोग और विलास है, उनका वो सेवन करते हैं। अनेक प्रकार से बड़े परम आनंद की स्थिति में अब माता भवानी के साथ कैलाश पर बस रहे शंकर भगवान अपने गणों के साथ। उनके सब श्रृंगी भृंगी वीरभद्र अनेक प्रकार के उनके नंदी ये सब गण थे। वहां पर सब लोग शंकर भगवान की सेवा में उपस्थित रहते हैं। गणन सहित समेत बसाए कैलासा, हर गिरजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चले गयऊ। इस तरह से हर यानी शंकर भगवान, गिरजा यानी माता पार्वती का नित्य नया विहार होता है, रमण होता है। इसी प्रकार से बहुत समय, लंबा समय निकल गया। तब जन्मे हुसट बदन कुमारा, तारक असुर समर जे मारा। जिस हेतु से विवाह करवाया गया था शंकर भगवान का कि शंकर भगवान का पुत्र होंगे, उसके बाद में उनको तारकासुर का वध होगा। तो बंधुओं बहुत दिन हो गए, उसके बाद में माता भवानी ने सटबदन को जन्म दिया, जिन्होंने तारकासुर को समर में जाकर के मृत्यु दंड दे दिया, उसका वध कर दिया। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। वेद पुराण शास्त्र सब जानते हैं। सन्मुख यानी कि कार्तिकेय जी उनका नाम था, उनके जन्म को सब जानते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा वर्णन करने की जरूरत नहीं, वो वेद पुराण सब में प्रसिद्ध है। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, ते हेतु में वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप है कहा। गोस्वामी जी करे सभी अनेकों ग्रंथ और शास्त्र और पुराण और उसमें सन्मुख यानी कार्तिकेय जी के जन्म के विषय में, कर्म के विषय में, प्रताप के विषय में, पुरुषार्थ के विषय में, यानी उनके बल विवेक ज्ञान सब के विषय में सभी ग्रंथों में ऐसा चर्चा दिया गया। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वृषकेतु सुत कर, शंकर भगवान के पुत्र का चरित्र मैंने बड़े संक्षेप में कहा है। यह उमा शंभु विवाह जे नर नार कहे जे गावहीं। बंधुओं, इस रामचरितमानस की माने तो इस शंकर भगवान और पार्वती माता के विवाह को जो लोग बड़े प्रेम के साथ में जो नर नारी कहेंगे या गाएंगे या सुनेंगे, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। इसी विवाह की खाली इतनी कथा को भी लोग प्रेम से सुनते हैं, वो भी रामचरितमानस के बराबर पुण्य है उसका। सर्वदा सुख पावहीं, वो कभी भी दुख का शिकार नहीं बनते, सदैव वो प्रसन्नचित आनंदित सुखी रहते हैं। बंधु, अब यह दोहा 103।
चरित सिंधु गिरजा रमन बेदन पावह पार, बरने तुलसीदास के में अतिमति मंद गमार। शंकर भगवान गिरजा रमन के जो चरित्र हैं वो तो महासागर से बड़े हैं। चरित सिंधु सागर, वेदन पावे पार, वेद भी अगर उनकी चर्चा करने लगे तो पार नहीं पा सकते। तो तुलसीदास एक अल्प बुद्धि का मानव ये कैसे उसका चिंतन कर सकता है। गंवार मतलब गामड़ा का जो व्यक्ति होता है उसको क्या अकल है इतनी। इसलिए तुलसीदास अपने को सर्वत्र बड़ा विनम्र और बड़ा छोटा कह के अपनी बात को यहाँ पूरा कर देते हैं कि तुलसीदास कैसे वर्णन कर सकता है जिसका वेद भी पार नहीं पा सकते। बंधु यहाँ से आगे है, शंभु चरित सुन सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। कथा कहाँ चल रही है, ये कहां से शुरू हुई? पहली बात प्रयागराज में माघ मकर के महीने में सब संत चले गए। भरद्वाज ने याज्ञवल्क जी को रोक लिया और रामचरित की कथा पूछने लगे। तो याज्ञवल्क जी सुना रहे, तो पहले उन्होंने शिव जी का चरित्र सुना करके भरद्वाज जी का देखा तो प्रेम कितना है। शंभु चरित्र सुन सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। जो श्रोता थे भरद्वाज जी उनको बहुत सुख मिला शंकर भगवान की इस कथा को सुन करके। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नयन नीर रोमा बल ठाड़ी। अब राम जी की कथा पर और ज्यादा लालसा और ज्यादा प्रेम बढ़ गया। उनकी आंखों में अश्रु आ गए और रोमावली पुलकित होने लगे। रोम रोम उनका पुलकित हो गया। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखे हर से मुनि ज्ञानी। जब बहुत अच्छी प्रेम की बात जब हृदय में आती है तो कभी कभी बहुत से मैं लोगों को यहाँ देखता हूँ कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते, बड़े विवल हो जाते, उनका गला रुंध जाता, वो बोल नहीं पाते। वैसी स्थिति यहाँ इस कथा को सुन करके मुनि भरद्वाज की जब आत्मीय प्रेम जब तुम आत्मा में ले जाओगे तो आपकी स्थिति भी है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। मेरे गुण गाते गाते शरीर पुलकित होने लगे, गद गद बाणी हो जाए, आंखों से अश्रु बहे, तो वो मेरी भक्ति में आ रहा है। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। उनकी दशा को भरद्वाज जी को देख करके याज्ञवल्क्य जी को बड़ा प्रसन्नता हुई। अहो धन्य तुम जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। हे भरद्वाज तुम धन्य हो, तुम्हारा जन्म इस पृथ्वी पर धन्य है। तुमको इतने शंकर भगवान प्रिय हैं कि उनकी कथा में तुम बिल्कुल ही समाहित हो गए। देह गेह सब भूल करके तुम शंकर भगवान के मय हो गए। धन्य हो तुम भरद्वाज। शिव पद कमल जिन्हे रते नाही, राम है ते सपने न सुहाई। बंधु यहाँ कहा है और वहां पर कहा राम जी ने कि शिवद्रोही ममदास कहावा, सोनर मोह सपने नहीं भावा। ममद्रोही शिवदास जो, शिवद्रोही ममदास, सोनर करि है कल्प भर घोर नरक में वास। इसलिए यहाँ याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि शिव पद कमल जिन्हें रति नाही, जिनको शंकर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है वो राम जी को कभी सपने में भी अच्छे नहीं लगते। ते राम है सपने, राम है ते सपने न सुहाई, सपने में भी वो सुहाते नहीं है। बिन चल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। बिना छल कपट के विश्वनाथ यानी शंकर भगवान के चरणों में प्रेम, ये राम भक्तों का प्रथम लक्षण है। जिनका शंकर भगवान के चरणों में, बंधु हम तो ठीक ही है, वो परमात्मा परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन आनंद कंद मुकुंद श्री रामचंद्र भगवान की कृपा से हम तो शंकर जी के ही चरणों में पड़े रहते हैं, सदैव उनकी ही धूल में, चरण कमलों में। बिनु चल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। ये भी राम जी के भक्तों का लक्षण है कि बिल छल कपट छोड़ करके शंकर भगवान के चरणों में प्रेम। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती असिन नारी। यहाँ तो रोज नाटकों में सतियां बना करके पार्वती सीता गीता राधा सब बना बना करके लोग नचा रहे, फिर विवाह भी कर रहे उनसे।
यहां कह रहे हैं कि बिनु शिव सम को रघुपत व्रतधारी, राम जी के व्रत का धारण करने वाला शिव के समान कौन है। बिना अपराध के सती जैसी परम पवित्र अपनी पत्नी को त्याग दिया। परम पवित्र पत्नी कौन है ऐसा शंकर भगवान के समान, राम जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला। बहुत बड़ा अपराध नहीं था, खाली सीता का वेश बना लिया। बंधुओं, पनु करे रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम है प्रिय भाई। प्रतिज्ञा करके राम जी की भक्ति का प्रमाण सिद्ध किया। पनु करे रघुपति भगत दिखाई, प्रतिज्ञा करके राम जी की भक्ति दिखाई। अब बताइए कौन होगा जो शंकर भगवान के समान राम जी को प्रिय होगा। इतनी बड़ी तपस्या, इतनी बड़ी भक्ति कौन करेगा। बंधु, अब ये 104वां दोहा है बालकांड का। कल से दूसरी लीला शुरू होगी। शिव जी का प्रसंग पूरा होता है। प्रथमय मैं कह शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। हे भरद्वाज, मैंने पहले शंकर जी का चरित्र कह करके तुम्हारे मर्म को जान रहा था, तुम्हारे प्रेम को, भेद को समझ रहा था कि देखे सही में तुम राम जी के भक्त हो कि वैसे ही नाटक कर रहे हो। प्रथमय मैं कहे शिव चरित्र बूझा मर्म तुम्हारे मर्म को मैंने समझा है। अब मुझे विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? कि सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। भरद्वाज जी, तुम पवित्र, सुच यानी पवित्र, सही में तुम पवित्र सेवक हो राम जी के, समस्त दोषों से रहित। कैसे हो? सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार, सभी दोषों से, सभी विकारों से रहित तुम राम जी के पवित्र सेवक हो। भरद्वाज जी, ये मुझे अब विश्वास हो गया, क्योंकि मैंने इसलिए पहले शंकर भगवान की एक कथा सुनाई कि देखो तो सही तुमको कितना प्रेम है, लेकिन मैंने तुम्हारा जो प्रेम देखा है, अब मुझे निर्णय हो गया कि तुम राम के निर्दोष बड़े पवित्र सेवक हो। बंधुओं, ये बालकांड, रामचरितमानस बालकांड का 104वां दोहा पूरा होता है। यहां से आगे कल कथा शुरू होगी। अनेक प्रकार से रामायण की कथाएं, रामायण के प्रसंग हैं। हम एक चौपाई को इसलिए लेकर चल रहे हैं कि कोई सुन लेगा तो, नहीं तो हमको तो कम से कम अपने विवेक में, अपने मन में, अपने ध्यान में बात आएगी कि क्या क्या हम पढ़े हैं, हमने क्या जाना है, उसमें से क्या पाया है और कितना हम आचरण कर पा रहे हैं। अपने आचरण, कोई नहीं सुधरेगा तो हमारा कोई न राग है न द्वेष, लेकिन हम सुधरे रहेंगे, नहीं बिगड़ेंगे, इससे हमारा कल्याण जरूर है। तो बंधुओं, अब आज हम यहाँ पर विराम करेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।